हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं और इस क्लास में अपन बात करेंगे खास तौर से अपने जो दैनिक जीवन है उससे जुड़ी हुई एक कंडीशन जिसे अपन कह सकते हैं स्लीपिंग। कि अपन स्लीपिंग की जो मैकेनिज्म है या स्लीपिंग की जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, अपन कहें साइंस टर्म के अंदर कहें, उसकी क्या क्या स्टेप्स हैं और कौन से स्टेज से होकर अपन स्लीपिंग लेते हैं, स्लीपिंग क्यों आवश्यकता है, या स्लीपिंग के कौन से केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल है या कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है और अपन क्यों स्लीप करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड अपन जनरल अपन आज बात करेंगे। अपन खास तौर से हो सकता है एक ब्रेन का पार्ट भी है ये। सीएसआर नेट में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठते हो तो वहां कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कोई पूछा जाता है आपको, तो एक जनरल टर्म भी हो जाएगा और एक जनरल नॉलेज भी हो जाएगा। उसी के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द स्लीप। स्लीप किसे कहते हैं, पहली चीज सबसे पहले माइंड में आता है। तो स्लीप अपन ये कह सकते हैं जनरल अगर अपन कहें तो स्लीप इज द पीरियड ऑफ रेस्ट। स्लीप इज ए पीरियड ऑफ रेस्ट, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है ना, रेस्ट की एक कंडीशन है जिसे अपन क्या कहते हैं, स्लीप कहते हैं। इसके अलावा स्लीप इज ए सेडेंटरी स्टेज ऑफ ब्रेन एंड बॉडी। ये क्या है, स्लीपिंग एक सेडेंटरी स्टेज है या फिर अपन कहें सेडेंटरी स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। किसी भी बॉडी और ब्रेन के बैलेंस बनाने के लिए या उसको रिलैक्स देने के लिए या उसके रेस्टिंग स्टेज के लिए एक स्लीपिंग जो है वो एक आवश्यक या एक दिनचर्या स्टेज होती है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए कि जो स्लीपिंग है वो कौन से स्टेज से होकर गुजरता है। ठीक है ना, या फिर अपन कहते कि स्लीप करते क्यों अपन। पहली चीज तो है कि अपना जो सर्केडियम रिदम है या बायोलॉजिकल जो कंडीशन है जिसे अपन कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ये बायोलॉजिकल अपना जो दिनचर्या है कि 24 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अपन कह सकते हैं कि भी कुछ टाइम जैसे लाइट का एक्सपोजर होगा, जब जब लाइट अपने को दिखाई देगी तो दैट मीन्स अपन उस टाइम पे अपन वर्क अपना परफॉर्म करते हैं। जैसे ही लाइट एक्सपोजर नहीं होती है तो इंसान उसमें उसके एब्सेंस में कुछ चीजें नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीजें चेंजेस होने लगती है और माइंड को वो सिग्नल मिलने लगता है जिसके कारण से अपना माइंड उस टाइम पे रेस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये चीजें जो है वो कंटिन्यू बढ़ती गई बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर या सर्केडियम जो रिदम है। सर्केडियम रिदम जो है उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में ये सेटअप है कि अपने को इस टाइम पर टेक रेस्ट, अपने को रेस्ट करना है और वो ही रेस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लीप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक है अपने बॉडी को डिफरेंशिएट करता है कि इस टाइम में अपने को क्या परफॉर्म करना है, इस टाइम पे अपने को रेस्ट करना है, इस टाइम पे अपने दिनचर्या में क्या क्या चीजें होती है वो सभी किस में आ जाती है, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो भी आपकी हैबिट है वो चीजें इसमें आ जाती है और ये सर्केडियन रिदम उसे अपन कहते हैं। तो ये भी इसका पार्ट है स्लीपिंग एक। देखो पहली बात अपन करें कि हाउ मेनी स्टेप्स या हाउ मेनी स्टेज ऑफ स्लीपिंग, या फिर अपन आगे कहें what is the stage of स्लीपिंग। स्लीपिंग की कौन से स्टेप्स होती है या स्टेज होती है। देखो जब भी अपन सोते हैं तो कुछ अलग अलग स्टेज से होकर अपने को गुजरना पड़ता है। तो जनरली बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अपन देखें इसे तो स्लीपिंग की ब्रॉड लेवल के ऊपर 2 स्टेज होती है। ठीक है ना, 2 स्टेज, ब्रॉड लेवल पे 2 स्टेज होती है जिनमें से पहली अपन देखें जिसे अपन कहते हैं नॉन रैम
नॉन रैम। सेकंड जिसे अपन कहते हैं रैम। यहां पर जो नॉन रैम है इसे अपन कह सकते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो ये क्या कहलाएगी, अपनी रैपिड आई मूवमेंट स्टेप जो है वो कहलाएगी। तो यहां पर दो प्रकार की है, एक तो रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और एक आ जाएगी रैपिड आई मूवमेंट। तो दो प्रकार के स्टेप हो गई। इस स्टेप को जो नॉन रैपिड जो है, इस स्टेप को पुनः 3 स्टेप्स में डिवाइड किया होता है। यहां पर 3 स्टेप में डिवाइड किया होता है। इससे अपन कह सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और इसे अपन क्या कहते हैं, रैम को स्टेज 4। इसका मतलब ओवरऑल अपन कहें कि स्लीपिंग की जो स्टेज होती है वो स्टेज कितनी प्रकार की होती है, तो ओवरऑल अपन देखें स्टेज ऑफ स्लीपिंग तो कितनी होती है, 4 टाइप, 4 स्टेज इसकी होती है स्लीपिंग की, जिसमें अपन ने पहले मैंने आपको बताया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। 4 स्टेप्स हैं। इनमें से जो 3 स्टेप है वो तीनों स्टेप कैसी हैं, नॉन रैम है। जबकि चौथी जो स्टेप है या चौथी जो स्टेज है वो कैसी है, रैम है। ठीक है, ये अलग अलग स्टेप्स होती है स्लीपिंग के दौरान, और इनके अकॉर्डिंग अगर अपन नाम भी देखें इनकी अलग अलग, कि देखो सबसे पहले इनकी ऐसे अपन जनरल नेम भी अपन कह सकते हैं इनको, कि इसको अपन कह सकते हैं N1, N2, N3, और ये अपनी आई जाएगी रैम। ठीक है, इसके अलावा ये जो अपन स्टेप कहे कि जो स्टेज 3 होती है वो सबसे डीप स्लीप, डीप स्लीप स्टेज, ये कैसी होती है, डीप स्लीप स्टेज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये कैसी है, इंपॉर्टेंट स्टेप होती है या स्टेज होती है। टाइमिंग की बात करें अपन इनके अलग अलग, तो जैसे इसमें अपन टाइमिंग देखें कि जो स्टेज 1 है इसमें 1 से लेकर 5 मिनट। स्टेज सेकंड की बात करें अपन कितना टाइम लेता है, तो ये 10 से 60 मिनट। स्टेज थर्ड की बात करें अपन तो ये 20 से 40 मिनट। और स्टेप 4 की बात करें तो 10 से 60 मिनट। ये इसकी टाइम पीरियड है जो अलग अलग इसमें लगता है स्लीपिंग के दौरान। अब अपन देखते हैं कि इन स्लीपिंग में प्रोसेस स्टेप्स क्या क्या होती है या क्या क्या एक्टिविटी होती है। जनरली अपन देखते हैं, जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको साइकिल से थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे अपन देखें कि कोई भी जो ब्रेन है
वो 4 स्टेज से होके गुजरना है और उसको करना क्या है, स्लीपिंग। उसको स्लीप करना है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज और ये चौथी स्टेज। सबसे पहले होता क्या है कि जैसे ही आप स्टेज 1 के अंदर जाते हो तो आपको धीरे 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 आपको क्या होने लगता है, रिलैक्स टाइप का आप फील करते हो, लाइक एज रिलैक्स। तो जैसे ही यहां पर आपने फर्स्ट स्टेप में आई क्लोज की है, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, टेक रेस्ट। आपने जैसे रेस्ट किया है उस टाइम में ब्रेन एक्टिविटी स्लो, ब्रेन एक्टिविटी क्या होने लगती है, हल्की स्लो होने लगती है, स्लो। बॉडी मसल्स, बॉडी मसल्स क्या होने लगती है, स्लो होने लगती है। लेकिन इस टाइम का जो टाइम पीरियड है वो कितना बताया मैंने आपको, 1 से 5 मिनट। ये एक ट्रांजिशन स्टेज है कि आप फर्स्ट स्टेज में सेकंड में जा रहे होते हो, लेकिन इस टाइम में आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है। इस टाइम में आप लगभग मतलब इजी होता है जगना, मतलब आप डीप नींद में नहीं हो अभी इजीली आप जग जाते हो। थोड़ा सा भी आपको हाथ लगाया, आवाज लगाया तो उस टाइम से भी आप जग जाते हो। ये सिंपल सी स्टेप है। सेकेंड स्टेज में जैसे ही आप जाते हो, सेकेंड स्टेप में आ गए आप। सेकेंड स्टेज में जैसे आप आते हो तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये कंडीशन सभी देखने को मिलेगी, लेकिन सेकेंड से आगे जैसे जैसे आप बढ़ते हो साइकिल की तरफ तो आपकी एंड स्लो, या फिर अपन ये लिख सकते हैं मोर स्लो, मोर स्लो। ब्रेन एक्टिविटी एंड बॉडी, ब्रेन और बॉडी की जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे स्लो पड़ने लगती है कंपेयर फर्स्ट स्टेप के, ठीक है ना। मसल्स टेक रेस्ट या रिलैक्स, मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स करने लगती है। अब इसमें अपन कह सकते हैं कि जो सिग्नलिंग है, ब्रेन सिग्नलिंग स्लो, ब्रेन सिग्नलिंग स्लो, इसमें ब्रेन की जो सिग्नलिंग है वो धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, केमिकल्स है, वो धीरे धीरे कम बनने लगते हैं इस टाइम में। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अपन देखें, मिनट का। इस स्टेज को जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो आप एक ऐसे डीप स्टेज में चले जाते हो। तो यहां से जैसे ही आप क्रॉस करोगे यहां आओगे, इस स्टेज से, इस स्टेज से आते आते इस स्टेज में आओगे। इसमें आते आते आपका जो ब्रेन है वो मतलब कंप्लीटली नहीं कह सकते अपन, लेकिन लगभग आपका ब्रेन है वो एकदम साइलेंट मोड में चला जाएगा। ब्रेन वेरी स्लो, काफी स्लो हो जाएगा। इसके अलावा मसल्स एक्टिविटी मैंने बताई और ज्यादा स्लो हो जाएगी। इसके अलावा हार्ट रेट स्लो। इसके अलावा आपकी जो ब्रीदिंग है
स्लो होने लगेगी, ठीक है। मसल्स मोर रिलैक्स, मसल्स मोर रिलैक्स, ये सभी चीजें इसमें आएगी। ये जो स्टेप है ये सबसे डीपेस्ट स्टेप, स्लीप की सबसे डीपेस्ट स्टेज होती है। डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीपिंग, इसमें आपको सबसे गहरी जो नींद है वो इस टाइम पे आती है। और ये जो टाइम पीरियड होता है वो कब का होता है? बिफोर द मिडनाइट अपने कह सकते हैं, बिफोर द मिड नाइट। मिड नाइट से पहले पहले की जो नाइट होती है वो कैसी होती है? ये कंडीशन में होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अपन जैसे ही यहां से इस स्टेज में आते हैं, इस स्टेज में आते हैं, तो यहां पे धीरे 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 होता क्या है? मसल्स वापस से रिएक्टिव होने लगते हैं। यहां पर अपन देखें, मसल्स रिएक्टिव, धीरे धीरे रिएक्टिव होने लगते हैं। इसमें ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है, ठीक है ना। यहां पर अपन इसको, मैंने पहले बताया था आपको कि जो रैपिड आई मूवमेंट है वो धीरे धीरे इसमें देखने को मिलने लगता है। मतलब आई की जो मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे मिलने लगते हैं। ये जो स्टेज है वो खास तौर से अपन कहते हैं इसे रैम। और रैम होता है खास तौर से ऐसी कंडीशन होती है कि आप डीप स्लीप से बाहर निकले ही हो अभी, ठीक है ना, डीप स्लीप से बाहर आए हो, धीरे धीरे आपका माइंड है वो जगने के लिए तैयार हो रहा है। और उसके अलावा आपके अंदर धीरे धीरे जैसे आप सोचने लगते हो किस चीज के बारे में रात को हाफ नाइट के बाद में, तो धीरे धीरे नींद की कमी होना, ये सभी चीजें आने लगती है। मसल्स एक्टिवेट होने लगती है, ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है, धीरे धीरे हार्ट रेट्स है वो बढ़ने लगती है, ब्रीदिंग बढ़ने लगती है, सभी चीजें मतलब वापस से होने लगती है। इस टाइम की विशेषता है कि जो रैम होता है इसमें सबसे ज्यादा जो आपको ड्रीम कंडीशन है, सपने आना, ड्रीमिंग, यहां सबसे ज्यादा ड्रीमिंग की जो कंडीशन है वो यहां होती है कि आपको सबसे ज्यादा जो सपने हैं वो यहां पर आने लगते हैं। कौन से स्टेज में आते हैं सबसे ज्यादा सपने? रैम में आते हैं। हालांकि सपने हैं वो सभी स्टेज में आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सपने हैं वो किस स्टेज में आते हैं? रैम के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज है, ये माना भी गया है कि ये जो स्टेज होती है रैम वाली, वो आपकी मेमोरी पावर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी पावर है, आपका फंक्शन डूइंग है, वेल फंक्शन है, आपको फंक्शन प्रॉपर रूप से कर पाते हो, अच्छे से कर पाते हो, आपकी परफॉर्मिंग अच्छी दे पाते हो, उन चीज के लिए जरूरी है। और ये स्लीप ऐसी है कि ये स्लीप अगर आपने ले ली तो आपका रिफ्रेशमेंट कंप्लीट है, आपका ब्रेन का जो पूरा सिस्टम है, न्यूरॉन्स को है, री एनर्जी है, री पावर है, वो सभी चीजें वापस से आने लगेगी इस स्टेज के बाद। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। और इसके बाद में ये है सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये अगर आपको आ गई देन आप इस स्टेज में आराम से जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है फिर। लेकिन अगर ऐसे कंडीशंस आती हैं कि बच्चे जो है वो खाली सोने के बाद में अपन देखते हैं कि जनरली उनको सपने सपने आते रहते हैं, उनको डीप नींद नहीं लगती है प्रॉपर रूप से, तो वो माइंड में पजल्ड रहते हैं, प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर पाते हैं, मेमोरी जो पावर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। वो सभी चीज की आती है डेफिशिएंसी ऑफ स्टेज थर्ड स्टेज की जो डेफिशिएंसी होती है उनके कारण से होते हैं। क्योंकि इस स्टेज में आदमी को ड्रीम आते रहते हैं, लेकिन वो डीपेस्ट स्टेज में नहीं जाता है, जिसके कारण से उसके जो न्यूरॉन्स है वो रीफंक्शनिंग है, रीस्टोर है, वो प्रॉपर रूप से प्ले नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो स्लीपिंग की ये चीजें हैं, ये इसके स्लीपिंग की स्टेप्स होती है।
अगली कंडीशन अपन देखिए, हाउ टू रेगुलेट। क्या रेगुलेट कर रहे हैं अपन? स्लीपिंग। स्लीपिंग को रेगुलेट कैसे किया जाता है? ठीक है, इसमें दो चीज की कंडीशन है, टू स्टेज, या फिर अपन दो फैक्टर भी कह सकते हैं कि दो फैक्टर जो है वो इसमें यूज में आते हैं। पहला अपन देखें कि जो जगना और सोने का जो साइकिल है वो कंडीशन है, होम्योस्टेसिस अपन कह सकते हैं। स्लीप, स्टेसिस सिस्टम कह सकते हैं इसे। सेकंड अपन कंडीशन कहें कि जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है या सर्केडियन जो रिथम है, या बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो ये दो चीजें हैं आपकी लाइफ में, जो होम्योस्टेसिस, इसे अपन कह सकते हैं स्लीप वैक भी कह सकते हैं इसे, वैक स्लीप या फिर स्लीप वैक कंडीशन, होम्योस्टेसिस कंडीशन कह सकते हैं, सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं। देखो ये जो कंडीशन है, ये चीजें हैं कि आपको किस प्रकार से सोना है, कब सोना है, वो चीजें डिसाइड करती है आप कब उठते हो, कब सोते हो। ये होम्योस्टेसिस एक कंडीशन है कि जिसमें आपको मेंटेन करके रखता है कि कब आपको स्लीपिंग देनी है और कब आपको उठना है। तो इस वो जो कंडीशन है, ये मेंटेन करने की जो कंडीशन है बॉडी की, उसे अपन क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं। इसी में क्या होता है? होम्योस्टेसिस स्लीप ड्राइव भी कहते हैं। होम्योस्टेसिस स्लीप ड्राइव, ये कंडीशन है कि ये आपकी बॉडी को, बॉडी का जो सिस्टम है, होम्योस्टेसिस स्लीप ड्राइव जो सिस्टम है, वो आपकी बॉडी को मेंटेन करता है कि किस प्रकार से आपको सोना है, कब उठना है। ये उन दोनों को मेंटेन करने वाली जो कंडीशन, उसे क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस सिस्टम कहते हैं, जो बॉडी के अंदर अपने प्रेजेंट होता है। दूसरा चीज है सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि सर्केडियन रिदम आपका दैनिक जीवन होता है। दैनिक जीवन में आप कब सोते हो, कब उठते हो, वो धीरे धीरे आपके ब्रेन जो है उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका होता है, और वैसे ही जैसे ही आपका टाइम सोने का होता है तो ब्रेन आपको सिग्नल देता है। इसीलिए अपन कहते हैं किसी भी पेशेंट या किसी भी व्यक्ति को यदि नींद से प्रॉब्लम है तो वो अपने लाइफ टाइम को या दिनचर्या को इस प्रकार से सेट करे ताकि आपको किस टाइम उसको सोना है। यदि डेली 11 बजे सोता है तो डेली 11 बजे सोना है, डेली 10 बजे सोता है तो डेली 10 बजे सोना है। सोते टाइम पे आपको जो सेल फोन है या फोन है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज में, या फिर अपन कहीं कम से कम यूज में ले, और ज्यादा से ज्यादा उसको अवॉइड करें ताकि आपको स्लीपिंग के टाइम से कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका सर्केडियन जो रिदम है वो, या बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो उसको मेंटेन किया जा सके। ये दो चीजें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज अपन देखें इसमें कि कौन से जो पार्ट है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर अपन कहें इसमें खास तौर से जो केमिकल्स है, केमिकल एंड hormones for regulate स्लीपिंग के रेगुलेट करने वाले केमिकल्स कौन से? जैसे जनरली अपन देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर अपन देखते हैं एडिनोसिन। ये एडिनोसिन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर बनता है। कब बनता है? जैसे ही आप स्लीप में हो, और स्लीप में रहते रहते अचानक से आप क्या होती है, आपकी नींद टूट जाती है, वेकअप।
जैसे आपकी नींद टूटती है तो अपन कह सकते हैं, जनरली अपन कहते हैं कच्ची नींद के अंदर, तो जैसे ही आप स्लीप से टूटते हो, स्लीपिंग क्या होती है आपकी, ब्रेक ब्रेक होती है। ब्रेक होते ही आपकी बॉडी के अंदर एडेनोसिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एडेनोसिन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। और एडेनोसिन का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो ये क्या करता है, इंड्यूस इंक्रीज स्लीपिंग। ये क्या करता है, वापस से सोने के लिए आपको क्या करता है, उकसाता है। कि जैसे अपन नींदों में कई बार ऐसे उठ के घूम के आ जाते हैं, उठ के बेड के अंदर पोजीशन चेंज कर लेते हैं अपन, तो अपने को आइडिया नहीं रहता कि हमने कब पोजीशन चेंज की, तकिए को इधर उधर लगा देते हैं अपन, तो भी आइडिया नहीं रहता। तो वो कंडीशन है कि एडेनोसिन जो है वो आपको क्या करता है, कच्ची नींद में वापस से सोने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये आता है आपका एडेनोसिन। सेकेंड फैक्टर अपन देखते हैं यहां पर, कैफीन। कैफीन कैफीन में अपन देखते हैं कि कैफीन जो है वो खास तौर से रिड्यूस करता है किसको, स्लीपिंग को। रिड्यूसिंग स्लीपिंग, और जगने को क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है ना। ये अपन कैफीन के, इसीलिए अपन कहते हैं कि जब आपको सोना है तो हाफ डे के बाद में या शाम के टाइम पे अपने को चाय का या फिर अपन कॉफी का इस्तेमाल ना करें, ताकि अपन प्रॉपर नींद आ सके। इसके अलावा तीसरा अपन देखें, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर में अपन जैसे ही देखते हैं कि कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स अपनी बॉडी के अंदर या अपने ब्रेन के अंदर बनते हैं, जो क्या करते हैं कि अपनी जो स्लीपिंग है उसको क्या करता है, इंड्यूस करते हैं। जैसे अपन गाबा की बात करें, गाबा गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड। इसके अलावा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की अपन बात करें तो ये क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइल कोलिन। और ओरेक्सिन, ओरेक्सिन ओरेक्सिन के अलावा अपन देखें सीरोटोनिन। ये सभी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपको स्लीपिंग को क्या करता है, बढ़ाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर अपन देखें तो यहां पर आ जाएगा आपका हार्मोन। हार्मोन्स में खास तौर से अपन मेलेनिन की अपन बात करते हैं, मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन भी आपके स्लीपिंग के लिए इंड्यूस करने का काम करता है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन ये क्या करता है, आपके स्लीपिंग को इंड्यूस। इंड्यूस स्लीपिंग को ये भी क्या करता है, बढ़ाता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं अपन कि स्लीपिंग को जो डिक्रीज करता है उसमें अपन देखें सबसे जो फैक्टर है कि डिक्रीज द स्लीपिंग कंडीशन। तो एक तो आपके जैसे आता है स्ट्रेस, एक आपका आता है डिप्रेशन, एक आता है एंजाइटी। ये चीजें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेन को इस प्रकार से एक्टिव रखते हैं रात को, ताकि आपको नींद नहीं आए। क्योंकि वो केमिकल्स है, सेरोटोनिन है, ये सभी केमिकल्स है, इनकी कंसंट्रेशन ब्रेन प्रॉपर रूप से सीक्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहता है। स्ट्रेस वाली, डिप्रेशन वाली कंडीशन है या एंजाइटी वाली कंडीशन है, या फिर आपने लेट मीलिंग की है, या फिर आपने मतलब लेट खाना खाया है, या फिर मोटापा से आप परेशान हो, उन सभी चीज़ों के कारण से भी आपको ब्रेन जो प्रॉपर रूप से सिग्नल नहीं दे पाता, जिसके कारण से भी आपकी नींदें खराब होती है। इसके अलावा खासतौर से अपन देखें कि इसमें स्लीपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो कौन सा है, ब्रेन का जो पार्ट है
हाइपोथैलेमस की अपन बात करें, या सबसे महत्व यही है थैलेमस की बात करें अपन। इसके अलावा अपन देखें तो स्टेम, फोर ब्रेन की अपन बात करें, सेरिब्रम की अपन बात करें, ये सभी ब्रेन्स के जो पार्ट हैं वो भी क्या करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं स्लीपिंग को। और स्लीपिंग के जो न्यूरॉन्स हैं उनको केमिकल सिग्नल देने के लिए भी अपन कह सकते हैं कि जो सुप्रा काइजमेटा न्यूक्लियस, सुप्रा काइजमेटा न्यूक्लियस जो काफी 1000 न्यूरॉन्स का एक कलेक्शन होता है, जो क्या करता है अपने बॉडी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, कब सोना है कब उठना है। या अपन ये कहते हैं सुप्रा जो है वो खास तौर से जो आपका सर्केडियन रिदम है उसको कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, इसी को ओवरऑल अपन क्या करते हैं, बॉडी को ये मेंटेन करता है। ये सभी जो चीजें हैं वो क्या है, स्लीपिंग से रिलेटेड है। ठीक है ना, आपको उम्मीद करता हूं पसंद भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब अपन कर सकते हैं कि इसका उपचार या ट्रीटमेंट अपन कैसे करें। ट्रीटमेंट कि स्लीपिंग का ट्रीटमेंट, स्लीप नहीं आता है या नींद नहीं आती है आपको, तो देन आप क्या क्या उपाय कर सकते हो ट्रीटमेंट में अपन रख सकते हैं उपचार के अंदर। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि डेली का जो टाइम है बेड का वो फिक्स बेड टाइम, बेड के ऊपर जो जाते हो सोने के लिए वो टाइम प्रॉपर होना चाहिए। दूसरी चीज, सोते टाइम पे आपका नो फोन यूज। दूसरी चीज, नो लाइट एक्सपोजर। क्योंकि ब्रेन क्या करता है, जैसे ही लाइट को देखता है तो लाइट अपने ब्रेन अपने आंखों में जाता है, जाते अपने जो सिस्टम है उनको क्या करता है, इंड्यूस करता है। और इंड्यूस करने के बाद वो आपको जागने के लिए इंड्यूस करता है कि आपको लाइट है, मतलब दिनचर्या के अंदर मैंने आपको बताया सर्केडियन रिथम होता है, वो क्या करता है जैसे लाइट को देखता है तो अपनी सिग्नल देता है कि आपको जगना है, डार्क को देखता है तो वो सिग्नल देता है आपको सोना है। तो यदि आप लाइट एक्सपोजर है, लाइट हल्की जला रखी है आपने, या मोबाइल की लाइट है या सेलफोन की, लैपटॉप की लाइट है, अगर ये जली हुई है तो आपको नींद प्रॉपर रूप से नहीं आएगी। नो लेट फूड, खाने से काफी टाइम पहले, करीब 2 या 3 घंटे पहले अपन फूड लेते हैं, देन अपन उसको सोते हैं तो बेटर नींद आती है, क्योंकि अपन डाइजेस्ट हो चुका होता है उस टाइम पे। और इसके लिए उपाय अपन देखें तो सबसे पहले तो रीडिंग सबसे बेस्ट उपाय है, मेडिसिन है कि आपको स्लीप नहीं आती है, देन मीन्स आप किसी भी चीज को, बुक को या किसी भी चीज को आप पढ़कर सोए तो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरा, म्यूजिक, आप लिसनिंग म्यूजिक आप जैसे सुनते हो, स्लो सॉन्ग सुनते हो, तो उससे भी अपने को नींद इंड्यूस होती है। ठीक है, ये सभी कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं, और डेली की इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज जो है वो 20 से 30 मिनट पर डे, आपको 20 से 30 मिनट की जो एक्सरसाइज है वो भी आपके जो बॉडी के अंदर गाबा और जो सेरोटोनिन है उनके लेवल को इंड्यूस करता है, जिसके कारण से आपको प्रॉपर स्लीपिंग आ सकती है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव रहता है इसलिए थोड़ा फास्ट वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह शाम थोड़ा अपना टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।